तलवार को चलाया, वह तलवार प्रहलाद में न लगे कि खम्मा में जाए लगी। चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हेलो भैया, जैसे ही खम्बा बीच से फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और ये दुष्ट कहां जाता है? तो बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? हमने वरदान प्राप्त किए हैं। कौन से? तो बोले कि मैंने वरदान मांगा था, महाराज ध्यान से सुनना, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान बोले देख ले, न ऊपर है न नीचे है, घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था ना मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने बीच देरी पे रख लिया, बीच चौखट पे, न तू भीतर है न बाहर है। और तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा। काटोगे तो दर्द नहीं होगा, न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। और तूने कहा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। और एक वरदान और मांगा था महाराज, मैं 12 महीनों में न मरूं, मैं 12 महीनों में न मरूं। तो भगवान बोले चिंता काहे को कर रहे हो? मैं तो लाखों करोड़ों अरबों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, तो इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 महीनों में नहीं मारूंगा। 13वां महीना प्रभु ने लौंद का शुरू कर दिया। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नर हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्याकश्यप मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, सब देवी देवता गड़ घबराने लगे। लक्ष्मी मैया बोली क्या बात है, हमें बताओ, ये सब इतने परेशान काहे को हैं? और एक बात सत्य है माताओं, तुम्हारे फायदे की है, बता दे, बता दे। अगर पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। अब ऐसा ना हो कि पौआ पिए बैठे हो, तुम पंजा लगा लिपस्टिक सो देर के डालते हैं आंगन में। सोच समझ के थोड़ी। तो लक्ष्मी मैया जैसे ही पहुंची, भगवान अट्ठा हंस करके हंसे। लक्ष्मी मां वहां से भागी और प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ वत्स। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्त के तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभु महा। ये लाला, आप जाए कि पिता की गोदी में बैठो।
अब बुजुर्गों आप ध्यान रखना, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। और ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं सौरभ यादव, रामपुरा से सिकंदर राव की तरफ। ठाकुर जी से कामना करती है ईश्वर यूं ही ये धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहे, कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही गोविंद से कामना है। महाराज अब भगवान प्रहलाद से बोले, लाला तू हमसे वरदान मांग ले। तो प्रहलाद इतना समझदार है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या चाहिए? आप मेरे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले, ओरे बाबरे तेने तो कछु नहीं मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो नाखूनों की खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान बोले, जाओ मैं वरदान देता हूं कि जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से प्रभु वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, कौन सी पीढ़ी पे? प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर परीक्षित राजा हुए हैं जिनका नाम है वैरोचन, और उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने इंद्र के इंद्रासन पर कब्जा किया। कारण बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बलि राजा था ये दैत्यों का राजा था, और दैत्यों में तो और भी लोग होंगे, लेकिन शुक्राचार्य जी ने बलि को ही राजा क्यों बनाया? ऐसा क्या कारण था? ये जो बलि है ये पूर्व जन्म में एक डकैत था। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा बलि पूर्व जन्म में एक डकैत था। इसे एक बार फोन आया, खबर मिली कि इसे एक बार खबर मिली कि सेठ चौदह जगह छिपको लड़ लगिया भैया, हम तो फिदा है। वाह मालिक, कब आओगे तुम? कभी कभी ऐसा होता है कि जब समापन करके भागवत विश्राम होती हूँ, मैं घर पहुंचती हूँ
तो पैसे वगैरह देखे जाते तो कम से कम में 100-200 तो ऐसे ही निकलते, 10-10 के 4 जगह ते फटे पर प्लास्टर लगो बढ़िया तरीका से। ये लोग हैं हाँ, जो कहूँ ना चले वो यहाँ चलाएगा, जाओ क्या दिक्कत है, ये कुछ नहीं बोलेगा, तुम कुछ भी चढ़ाओ। एक बड़ी पुरानी एक विद्वान कहानी सुनाते थे